पहलगाम हमले के तीसरे ही दिन भारत ने सिंधु जल समझौते को रोक दिया। पाकिस्तान में इस फैसले से खलबली मच गई। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था दरअसल इसी सिंधु के पानी पर आधारित है। लेकिन क्या भारत फौरन पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? भारत के पास कितने डैम हैं जो इसमें भारत की मदद कर सकते हैं? क्या पानी रोकने से भारत की तरफ कोई खतरा हो सकता है? ये सारी चीजों का हम आकलन करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों ये एक बार पाकिस्तान को पानी के नाम पर खून के आंसू रोकने को मजबूर कर सकता है। पानी, जीवन जिसके बिना अधूरा है। पानी जो जिंदगी देता है। पानी जिसकी मौजूदगी है तो दुनिया है। लेकिन यही पानी लाखों सालों से कभी सभ्यताओं के बीच, कभी सरहदों के बीच फसाद की जड़ भी बना हुआ है। दुनिया में 1990 से 2023 के बीच 1473 जल संबंधी हिंसा संघर्षों की घटनाएं दर्ज की गई। इन घटनाओं में से 72% से अधिक सिर्फ 2014 से 2023 के बीच हुई हैं। अमेरिका के पैसिफिक इंस्टीट्यूट के दिसंबर 2023 में जारी आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 से 2023 के बीच विश्व भर में कम से कम 1063 जल संघर्ष दर्ज किए गए। और अब 2025 एक बार फिर से पानी के इर्द गिर्द बनते तनाव का गवाह बन रहा है। एक बूंद भी खून बहाओगे तो हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 2016 में उरी पर आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी का ये बयान फिर से चर्चा में है। उरी, पठानकोट, पुलवामा और अब पहलगाम। आतंक से पाकिस्तान बाज नहीं आया तो आखिरकार भारत को सख्त फैसला लेना पड़ा। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. कुछ संधि की मजबूरी, कुछ भारत की इंसानियत, पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध होने के बावजूद सिंधु समझौता भारत ने जारी रखा। पाकिस्तान को पानी के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन आखिर कब तक? पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। पाकिस्तान की आंख का पानी मर चुका है। अब भारत ने यह निर्णय लिया है कि पाकिस्तान को चुल्लू भर भी पानी नहीं देना है। कैसे रोकेगा भारत पाकिस्तान का पानी? भारत के पास कितने बांध मौजूद हैं? क्या भारत फौरन पाकिस्तान जाने वाले पानी पर रोक लगा सकता है? सिंधु का पानी रोकने पर भारत में क्या बाढ़ का खतरा हो सकता है? पाकिस्तान को पानी रुकने से क्या नुकसान होगा? भारत के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? जानकारों की माने तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के फैसले 3 जरूरी पहलुओं पर आधारित हैं। कितना समय लगेगा, कितना बजट लगेगा और खुद पर कितना खतरा हो सकता है। भारत जिन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन की बात करता है वो क्या है? क्या कोई परियोजनाएं ऐसी भी हैं जिनका पानी पाकिस्तान पहुंचने से रोक सकते हैं? डैम्स की डीसिल्टिंग की बात हो रही है, उससे कैसे पानी रोका जा सकता है ये भी आपको दिखाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के फाटक को बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान की तरफ जाने वाले चिनाब के पानी में भारी कमी आई है। दरअसल चिनाब पर बगलिहार डैम को रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्लांट के तौर पर बनाया गया था, यानी इस डैम से पानी के बहाव को अभी तक रोका नहीं जा रहा था। पानी के बहाव को बाधित किए बिना बिजली पैदा की जा रही थी। पहलगाम हमले के करीब 12 दिनों के बाद आखिरकार सिंधु जल संधि से निकलने के बाद भारत ने चिनाब पर बने बगलिहार डैम के फाटक को बंद कर दिया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में सिंधु जल संधि हुई, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि के अनुसार भारत को पूर्वी नदियों यानी रावी, व्यास और सतलुज पर पूर्ण नियंत्रण मिला। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब से जल प्राप्त करने का अधिकार मिला। ये संधि अब तक 4 युद्धों के बावजूद प्रभावी रही है। इसी इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं। एक तो नेचुरल वाटर्स हैं, और नेचुरल वाटर्स वो हैं जो कि स्नो मेल्ट से या बारिशों की वजह से या ग्लेशियर्स के मेल्ट थॉइंग की वजह से इन नालों में आते हैं और कंट्रीब्यूट होते हैं। वो तो एक नेचुरल एक्टिविटी है, और उस नेचुरल एक्टिविटी जो है वो, क्योंकि हम अपस्ट्रीम पे हैं, हम ऊंचाई पर हैं, ये जब नीचे जाता है तो हम लोगों को इसके ऊपर कोई स्टोरेज करने का अधिकार नहीं दिया गया इंडस वाटर ट्रीटी में। और लेकिन पाकिस्तान को अक्रॉस उनको पूरा हक है इसके ऊपर। सबसे ज़्यादा 133 मिलियन एकड़ फीट पर ईयर जो है पानी, इसका जो अंदाज़ा लगाया गया है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, और हमको उसमें से बहुत थोड़ा सा दिया गया है मिनी स्कूल 3.86, जो हमारे चिनाब बेसिन या जेहलम बेसिन, लद्दाख बेसिन, इन सब से हम जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक़्त ट्रीटी के तहत। उसकी वजह से हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो इरिगेशन जो है, जितना हमारा पोटेंशियल इरिगेशन का है उतना डेवलप हो नहीं पाया। संधि से बाहर निकलने के बाद फिलहाल पाकिस्तान के साथ भारत इन सभी 6 नदियों के बहाव से जुड़ा आंकड़ा साझा नहीं कर रहा है। इससे पाकिस्तान को अपने आने वाली रणनीति बनाने में दिक्कत होगी। नदी में कितना पानी आ गया है, कितना छोड़ा जा रहा है, नदी में कितनी गाद है, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी अब भारत साझा नहीं करेगा। आपकी तरफ सिर्फ फार्मर्स ही नहीं है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो आर्मी के जनरल्स हैं जिन्होंने 100 एकर्स के जो लैंड बनाए हुए हैं, उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा। तो इसलिए ये डबल मैसेज है उनकी आवाम को, उसके अलावा इनडायरेक्टली उनके आर्मी ऑफिसर्स को जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट में हैं, जिससे कि उनका फ्यूचर भी काफ़ी डिपेंड होगा। क्योंकि आजकल वैसे भी देखिए ना, इस वक्त आफ्टर नई फसल बोनी है उन्होंने, उसके लिए पानी चाहिए होगा। इस वक्त पानी नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे वो। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के केंद्र में भारत के 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 330 मेगावाट वाला किशन गंगा प्रोजेक्ट जो 2018 में चालू हुआ, और 850 मेगावाट वाला रतले पावर प्रोजेक्ट जो अभी निर्माणाधीन है। दोनों परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर में झेलम और चिनाब नदियों की सहायक नदियों पर बनी हैं। ये नदियां सिंधु जल संधि के तहत निर्धारित 3 पश्चिमी नदियों में आती हैं, जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। अब भारत का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, ये भी देखिए। शॉर्ट टर्म में भारत सिंधु, झेलम और चिनाब पर मौजूद बांधों की गाद निकालने जैसे कदमों पर विचार कर रहा है, ताकि बांधों की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जा सके और पाकिस्तान में पानी का प्रवाह कम किया जा सके। लॉन्ग टर्म में योजनाओं में नए बांधों का निर्माण शामिल हो सकता है। इसके अलावा अब भारत अपनी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। बांधों को अब दोबारा इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि वो और अधिक पानी रोक सकें। भारत पूर्वी नदियों के उपयोग को भी प्राथमिकता दे सकता है। रावी नदी पर स्थित शाहपुर कंडी डैम पहले से ही भारत की ओर जल प्रवाह मोड़ता है। इसी नदी पर प्रस्तावित उच्च डैम परियोजना पाकिस्तान में जाने वाले अतिरिक्त पानी को और भी कम कर सकती है। अगर अबेंस में ट्रीटी गई और ट्रीटी का कोई हमने नहीं किया और हमने इस ट्रीटी को वायलेट करना शुरू किया, तो हम वहाँ अपनी स्टोरेजेस बढ़ा सकते हैं। उससे पाकिस्तान को असर पड़ेगा सोइंग सीजन में, जबकि पानी इतना उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है और इतना अवेलेबल नहीं होता है। तो जो हमारी रेगुलेशन के तहत ये ट्रीटी में बताया गया कि कितना हमने छोड़ना है, वो हम ना छोड़ें, रोक दें, उसको तो हम रोक सकते हैं, और उससे उनके एग्रीकल्चर पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो उसको रोकना रियलिस्टिक है, कैसे रुक सके? नहीं, अब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो उसको रोकना, तो वो रोकेंगे। जिस हद तक उनके पास स्टोरेजेस हैं उसको रोकेंगे। इसके साथ साथ भारत उन बांधों की गाद भी पाकिस्तान में छोड़ सकता है जिनकी डीसिल्टिंग नहीं हुई थी। मिसाल के तौर पर सलाल बांध 1987 में बन चुका था,
और तब से उसमें डीसिल्टिंग नहीं हुई है। पूरा सलाल बांध गाद से भरा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा पानी स्टोर नहीं हो पाता। अब संधि रुकने के बाद सलाल बांध की सिल्ट को भारत निचले इलाकों में पहुंचा सकता है। ये सिल्ट पाकिस्तान में जाकर उसके कैनाल सिस्टम और बांध के लिए मुसीबत बन सकती है। हालांकि पाकिस्तान में पहुंचने से पहले गाद भारत को भी नुकसान पहुंचा सकती है।